आप सबों को जय यीशु। आज वर्ष का 5वां रविवार है और आज संत लूकस अपने सुसमाचार में हमसे ये बताते हैं कि जब पेत्रुस और उसके साथी पूरी रात मछली पकड़ने का काम कर रहे थे तो उन्हें एक भी मछली नहीं मिली। और बड़े सवेरे जब प्रभु यीशु ख्रिस्त पेत्रुस की ओर आते हैं और पेत्रुस से कहते हैं कि पेत्रुस, जाल को तुम्हारी नाव के बाजू में डालो। पेत्रुस प्रभु से कहते हैं कि प्रभु जी, पूरी रात भर हम मछलियां पकड़ रहे थे लेकिन एक भी मछली हाथ नहीं है, लेकिन आपके कहने पर मैं फिर से जाल को समुद्र में डालता हूँ। और हम जानते हैं कि जाल इतना मछलियों से भर गया कि पेत्रुस और उसके साथी उस जाल को निकालने में असमर्थ थे। अर्थात उन्होंने दूसरे लोगों को बुलाया कि आकर के हमारी मदद करो। दूसरे जो नाव वाले थे उनको भी बुलाया कि आकर के हमारी मदद करो। और सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि दोनों नाव मछलियों से लबालब भर गई है। भाई और बहनों, इस चमत्कार के बाद में पेत्रुस को लगा कि मैं कितना पापी व्यक्ति हूँ, मैं कितना तुच्छ व्यक्ति हूँ, और इसके बावजूद भी प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में चमत्कार किया। और इसीलिए पेत्रुस बोल उठा, प्रभु के चरणों में गिरकर उसने कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए क्योंकि मैं पापी हूँ। यस मेरे भाई और बहनों, जब हम अपने स्वयं के जीवन को देखते हैं और जब हम महसूस करते हैं कि मैं पापी हूँ, उसके बाद भी ईश्वर हमारे जीवन में कितने चमत्कार करते हैं, तो हमें यही लगता है कि मैं अयोग्य हूँ, मैं पापी हूँ, फिर भी ईश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करता है। हम मानव जाति एक विचारधारा हमारे मन में हमेशा आती है कि जब भी हमें कोई बुलाता है, विशेषकर जब ईश्वर हमको बुलाता है, तो हम अपने आप को उस कार्य के काबिल नहीं सोचते हैं। हम अपने आप को अयोग्य मानते हैं और ईश्वर से दूर चले जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अयोग्य हैं। सामान्य काल का 5वां रविवार आज के विशेषकर जो पाठ है, इसी बात पर प्रकाश डालते हैं। आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में नबी ईसायास ईश्वर द्वारा अपने बुलावे का वर्णन करता है। नबी ने दिव्य दर्शन में ईश्वर को देखा और उसे अपने कार्य हेतु बुलाता है, परंतु नबी अपने आप को ईश्वर के काबिल नहीं समझता और नबी ईश्वर से कहता है, मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। इतना ही नहीं, जो मनुष्य मेरे साथ में है या मैं जिनके साथ में रहता हूँ, वो लोग भी सबके सब अशुद्ध होठों वाले व्यक्ति हैं। अर्थात मैं आपके कार्य के लिए योग्य नहीं हूँ। भाई और बहनों, पाठ में हम लोगों ने सुना कि प्रभु का दूत अंगार लेकर के आता है और नबी के होठों को छूता है ताकि अंगार से, आग से नबी के होठ पुनः शुद्ध हो जाए। और फिर नबी को ईश्वर की वाणी सुनाई देती है कि मैं मेरे कार्य के लिए किसे भेजूं, मेरे कार्य को करने के लिए कौन तैयार है। और नबी कह उठता है कि प्रभु मैं तैयार हूँ, आपको कार्य के लिए मुझे भेजिए, मैं तैयार हूँ।
आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस भी अपने आप को नगण्य मानता है, अयोग्य मानता है और सभी प्रेरितों में अपने को सबसे छोटा मानता है। वो यह कहता है कि मैं प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूं, लेकिन पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त के दर्शन होने के बाद में वही व्यक्ति जो अपने आप को नगण्य मानता था, अयोग्य मानता था, आज उसी का शुभ संदेश चारों ओर फैला रहा है और वह संदेश वाहक बन गया। भाई और बहनों, सुसमाचार संत पेतरुस भी अपने को ईश्वर के सामने अयोग्य मानता है। इसके बाद भी ईश्वर उसे चुनते हैं। प्रभु के कहने पर पेतरुस ने जाल फिर से डालता है और नाव मछलियों से भर जाती है। एक नहीं परंतु 2 नाव मछलियों से भर जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब ईश्वर मनुष्यों को बुलाता है तो वह हमें काम करने की क्षमता भी देता है। किस प्रकार से उस जवाबदारी को पूरी करना वह हमको सिखाता है और हमारा साथ देता है। आज की उपासना हमें यह शिक्षा देती है कि जब हम जीवन के दुखों, संकटों, बीमारी की चपेट, मुसीबतों, असफलताओं में घिरे होते हैं, उस समय हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं मुसीबतों में, उन्हीं परेशानियों में, उन्हीं बीमारियों में ईश्वर हमारे साथ है और वो हमें हिम्मत देता है, कार्य करने की प्रेरणा भी हमें वही देता है। आज की उपासना के तीनों हीरो नबी ईसायास, संत पौलुस और संत पेतरुस हमको यही सिखाते हैं कि तीनों जन यही बात करते थे कि हम अयोग्य हैं, लेकिन ईश्वर की शक्ति ने उनको योग्य बना दिया। उन्होंने अपने जीवन में लोगों को प्रभु के पास में लाए। ये था उनका प्रभु को अपना जीवन समर्पित करना। भाइयों और बहनों, आज वही प्रभु जिसने नबी ईसायास को बुलाया, संत पौलुस को बुलाया, संत पेतरुस को बुलाया, आपको और मुझे बुला रहा है, ताकि हम भी उसके कार्य के लिए हाँ कहें। हमें जरूर ऐसा लगेगा कि मैं अयोग्य हूँ, मैं पापी हूँ, मैं ईश्वर के काम के लिए काबिल नहीं हूँ, लेकिन एक बार हाँ कीजिए और वो आपको शक्ति देगा। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे और आपके साथ रहे। जय